हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा यही करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अपने आज का नया टॉपिक जो है सॉइल पीएच उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है सॉइल पीएच, ठीक है। तो जैसे आपको पता है सॉइल पीएच, सॉइल क्या होती है, हिंदी में बात करते हैं तो सॉइल क्या होती है, मिट्टी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मिट्टी का जो पीएच होता है उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम किस वे से पता लगा सकते हैं कि इस मिट्टी का कैसा पीएच होगा, क्योंकि हर मिट्टी का अलग अलग पीएच होता है। तो हमने उसी मिट्टी के पीएच को पता लगाना है कि उसका किस तरीके का पीएच होगा। तो हम सॉइल का जो पीएच है, मतलब मिट्टी का जो पीएच है, उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वो देखेंगे। तो पीएच होता क्या है, पीएच होता है कि कोई भी नेगेटिव, मतलब इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मतलब H पॉजिटिव क्या हुआ, हाइड्रोजन, मतलब जहां पे हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव हमारे पास लॉगरिथम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो जो हमारे पास पीएच है, तो जो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास पीएच है। तो पीएच क्या है हमारे पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास P है, ये है हमारे पास P। तो जो हमारे पास इसमें P है, इसमें जो हमारे पास ये P है, P स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें हम दो में हम इसको कर देंगे, पहला आ जाएगा पावर, दूसरा आ जाएगा पोटेंशियल। क्लियर। क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और पी क्या मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कैसा है और या फिर उसका पोटेंशियल कैसा है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इसमें एसिडिक, न्यूट्रल और आ जाएगी अल्कलाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी 40, और ये आ जाएगा 7। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे पास क्या होता है, पीएच स्केल होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एसिडिक, बीच में न्यूट्रल आता है और इस तरफ क्या आता है, लास्ट में अल्कलाइन आता है। तो जो हमारे पास जो पीएच स्केल होता है वो कहां से कहां तक होता है, बेसिकली वो 0 to 14 होता है। क्लियर है। अब हमने बताया कि जो हमारे पास 0 से 14 है वो क्या है, हमारे पास एसिडिक है, न्यूट्रल है और यहाँ पे क्या है, अल्कलाइन है। 0 क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। लेस देन, जहां पे सॉइल का जो पीएच है अगर हमारे पास लेस देन 7 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर हमारा जो सॉइल का पीएच है अगर वो हमारा 7 आ रहा है, प्रॉपर 7 आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब ना वो एसिडिक होगी ना वो एल्कलाइन होगी, वो क्या होगी, न्यूट्रल इन नेचर होगी, ठीक है, 50-50। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन। अगर हमारा जो सॉइल का पीएच है वो क्या है, मोर देन 7 है, ठीक है, याद रखना मोर देन 7 है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन को क्या बोलते हैं, बेसिक, मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास पीएच स्केल है जो कि कहां तक होता है, 0 से 14 होता है। ये तो तुम सबको पता ही है, अपनी छोटी क्लासेस में भी तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 0 to 14 होता है। तो 0 से लेके 7 तक हमारे पास जो अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिडिक न्यूट्रल आ जाएगा। अगर हमारे पास 7 है न्यूट्रल आएगा, 14 है तो अल्कलाइन आएगा। यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपनी कि हम किस तरीके से, कि अगर हमारे पास, हम किस तरीके से जो हमारे पास ये सॉइल है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका पीएच कैसा है। तो इसको हम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पीएच मीटर होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, पीएच मीटर। हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो सॉइल है हमारा उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी पीएच कैसी है, वेदर इट इज एसिडिक, वेदर इट इज न्यूट्रल और वेदर इट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो इसमें हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसमें हमारा नेचर कैसा है।
तो पहले हम इसमें बात करते हैं, हमारे पास जैसे पीएच मीटर है। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं पता कैसी बना रही हूँ मैं। ये जो हमारे पास है, यहाँ जो मैंने नीचे दिखाए हैं, सेंसर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि पीएच मीटर होता कैसा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि पीएच मीटर दिखता कैसा है। लेबोरेटरी में ले जाकर आपको पूरा बताऊंगी कि हम पीएच मीटर मतलब दिखता कैसे है, हम उस पीएच मीटर से रीडिंग कैसे ले सकते हैं, आपको कैसे पता लग सकता है कि वो एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा या फिर बेसिक होगा। आपको बताने जा रही थी कि पीएच मीटर के बारे में। तो मेरी डायग्राम को इतनी अच्छी नहीं है, तो इस जो पीएच मीटर को मैं आपको लेबोरेटरी में ले जाके वहां पे बताऊंगी कि दिखता कैसा है और इसका काम वगैरह क्या होता है, इसमें रीडिंग्स वगैरह कैसी होती है, इसको हम कैसे किस वे से यूज कर सकते हैं, तो वो उस टाइम आपको पूरा बता दूंगी। तो अभी हम इसी डायग्राम से देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि ये हमारे पास पीएच मीटर है, ठीक है। ये जो दो चीजें होती हैं इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सेंसर्स बोलते हैं। ये जो है ना, ये इनको क्या बोलते हैं, सेंसर्स बोलते हैं, सेंसर्स, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे आपको पता ही है कि पीएच मीटर का काम क्या होता है, पीएच को डिटरमाइन करना, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल है। तो इसको हमने यूज किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपको थोड़ा बता रही हूँ, ये हमने ले लिया गमला, ठीक है। ये है गमले के अंदर मिट्टी काफी ज्यादा, ये मिट्टी आ जाएगी, ये आ जाएगा गमला, ठीक है। हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने इस पीएच मीटर को इसके अंदर ऐसे रखना है। और याद रखना कि जब हम पीएच मीटर का यूज कर रहे हैं अपने उसको सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर रखना कि जो उसके सेंसर होने चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, उसमें कोई भी दूसरा पार्टिकल हम यूज नहीं करने चाहिए। कि अगर हमने पहले इसको यूज कहीं और कहीं पे और किया हुआ है और हम वही पीएच मीटर उठा के हम उसमें डाल रहे हैं, ऐसी गलती मत करना। बिकॉज इस वजह से क्या होता है, जो हमारी रीडिंग होती है उसमें गड़बड़ आ जाती है। तो जो हमें रीडिंग चाहिए होती है, जैसे नॉर्मल हमारी 6.5 से 7 तक होती है, वो हमें रीडिंग नहीं मिल पाती है, उसमें गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये सेंसर, हमने डाला, क्लीन करके अच्छी तरह क्लीन करके फिर ही इसको यूज करना, क्योंकि रीडिंग में गड़बड़ आ सकती है अगर तुम लोगों ने इसको क्लीन नहीं किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें एक हमने इनका स्विच होता है, उसको हमने ऑन करना है। तो जब हम उसको ऑन करेंगे तो जो उसका सॉइल का पीएच होगा वो क्या होगा, अपना पीएच होगा, बता देगा कि कैसा है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। अगर तो उसका जो पीएच है, गमले के अंदर जो मिट्टी है, गमले के अंदर भी छोड़ दो, तुम्हारा अपना घर है, ठीक है, घर में तुम अपने गमले में करते हो या फिर किसी के पास खेत वगैरह भी होते हैं, तो हम उससे भी पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्मली। तो हमें क्या करना है, उसके मतलब गमले के मतलब वहां पे वो गमले के अंदर मिट्टी वगैरह को हमने डिटरमाइन किया पीएच। अगर तो हमारा पीएच आ रहा है नॉर्मल 6.5 से 7 तक आ रहा है, ठीक है, इन दोनों रेंज के बीच में आ रहा है, तो समझ लेना तुम्हारी सॉइल काफी ज्यादा अच्छी है और परफेक्ट है और सुटेबल है, क्लियर है। लेकिन अगर तुम्हारा पीएच जो है अगर इनसे लेस आ रहा है, एसिडिक आ रहा है या फिर अल्कलाइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो सॉइल है वो एकदम खराब है, तुम्हें उसको न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है या फिर और ज्यादा करने की जरूरत है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पीएच है वो स्टेबल होना शुरू हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो पीएच मीटर भी समझ आ गया। ये तो मैंने स्केल बनाया था, एसिडिक 7, 14, ये तो नॉर्मल है। ये तो तुम्हें छोटी क्लासेस में भी पता होगा कि पीएच का स्केल कैसा होता है, 0 to 14 शुरू होता है, ये तो सबको पता ही होगा, छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा अपना। तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 14 जो होता है अल्कलाइन होता है, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। तो 0 से अगर वहां पे आ जाएगा, उसके लेस देन आ जाए तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर जो हमारे पास सॉइल जो होगा अगर वो एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक का यही मतलब होता है कि तुम्हारी जो सॉइल है उसमें प्रॉब्लम है, उसको तुमने न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा नहीं प्रोवाइड किए हैं, जिस वजह से जो उसका पीएच है वो क्या बता रहा है, हमें एसिडिक बता रहा है। क्लियर है? जैसे हम इंसान है, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, तो हमें भी अपने मतलब डेली लाइफ में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, खाना चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल के लिए। वैसे ही सेम प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि उनको क्या चाहिए होते हैं, बेटर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सुटेबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या कर
कर सके, सर्वाइव कर सके। उनको भी सर्वाइव करना है, उनको भी जीना है जस्ट लाइक अस। तो इस वजह से हमने इनको क्या करना है, उतने मतलब सुटेबल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं जिस वजह से वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, जी सके। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको अब अब नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ कि तो अगर तुम्हारा जो पीएच लेवल है, ठीक है, ये है हमारा पीएच, अगर इसका जो लेवल है अगर हमारा ज्यादा है या कम है तो इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं जिस वजह से तुम्हारा जो प्लांट है, तुम्हारी मिट्टी है, वो ठीक रह जाए। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जो सॉइल का पीएच है उसको अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास स्टेप आ जाएगा, जैसा कि आप सबको पता ही है, काउ डंक होता है या कोई भी किचन वेस्ट होता है, डिकम्पोज वेस्ट होता है, तो हमने उसको क्या करना है, उसको हमने मिट्टी में डाल देना है। ठीक है, मिट्टी में डाल दिया जिस वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा सॉइल का पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए हम चीनी, पत्ती वगैरह डालते हैं, तो जो उसमें टी होती है, ठीक है, जिसका मतलब पत्ती हिंदी में तो नॉर्मल हम पत्ती बोलते हैं, तो इसको भी हमने क्या करना है, मिक्स करना है और हमने इसको सॉइल में डाल देना है, जिसकी वजह से अगर जो आपका सॉइल अगर एसिडिक बता रहा है या फिर बेसिक बता रहा है तो वो क्या हो जाए, न्यूट्रल वाले पोजीशन में आ जाए। ठीक है, अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। तो नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, जैसे हमारे पास ये ट्री है, क्लियर है, ट्री की जो बार्क होती है, ठीक है, ट्री है, ट्री की जो बार्क होती है, हमें उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको घिसना है। ठीक है, उसका एक क्या करना है, पाउडर टाइप हमारे पास फॉर्म में आ जाएगा, उसको हमने अच्छे तरीके से कूटना है। कूटना मतलब वही मिक्स करना है, ग्राइंड करना है, उसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड, मिक्स वगैरह ये सब करना है। उसके बाद हमने उसको क्या करना है, 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने उसको डाल देना है और उसको हमने किस वजह से यूज करना है, एज अ मल्चिंग पर्पज के लिए यूज करना है। मल्चिंग के लिए हम क्यों यूज करेंगे, अगेन वही सॉइल को न्यूट्रल बनाना है, इस वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे तो अब पता ही है, गर्मी आ गई है, ठीक है, तो गर्मियों में हम नींबू पानी काफी पीते हैं, है ना, तो हर किसी के घर पे तो नींबू तो होते ही होते हैं गर्मियों में। तो क्या होता है कि जो नींबू होते हैं हमारे पास, हमने क्या करना है, 2-3 नींबू ले रहे हैं। क्लियर है? लेमन जूस हमने क्या करना है, 2-3 नींबू ले लिए, ठीक है, 2-3 नींबू लेके हमने क्या करना है, इसको 1 लीटर ऑफ पानी में मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। मिक्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, हमने 2-3 नींबू ले लिए, उसको हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है 1 लीटर ऑफ वाटर में। और जब हम उसको 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स कर देंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हमने सॉइल में गिरा देना है। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो इससे भी क्या होगा कि जो हमारा सॉइल का पीएच है वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हम कैसे जो पीएच लेवल है ज्यादा या कम को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि जो सॉइल का पीएच है न्यूट्रल आ जाए। जैसे घरों में अगर मतलब तुम घर पे अपना कर रहे हो, ठीक है, घर में अगर तुम्हारा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा पीएच जो है न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है, तो घरों में हम ऐसे मेथड को यूज इजिली कर सकते हैं। लेमन जूस हो गया, टी का हो गया, देन उसके बाद डिकम्पोस्ट वगैरह हो गया, तो हम इस वे से यूज कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो आज हमने जैसे पढ़ लिया कि पीएच क्या होता है, पीएच मीटर क्या होता है। बाकी सवाल रहा पीएच मीटर का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूंगी लेबोरेटरी में ले जाके कि हम कैसा पीएच मीटर मतलब रियल में दिखता है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें रीडिंग किस तरीके से आती है, तो उस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का समझा दूंगी। तो इसमें हमने फिर उसके बाद पढ़ा कि हम उसके लेवल को कम या ज्यादा किस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा यही करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।